एक लम्हा होता है, इतना तेज गुजरता है कि ज्यादा लोग उसे महसूस ही नहीं करते। कोई आपसे नीचा बोल देता है, आपको डिसमिस कर देता है, मजाक उड़ाता है, चाहे चुपके से या सबके सामने। सीना टाइट हो जाता है, दिमाग तेज चलने लगता है और अंदर से एक आवाज आती है, जवाब दो, इसे यूं मत जाने दो। हर इंसान ये एहसास जानता है, लेकिन बहुत कम लोग सीखते हैं कि उस लम्हे के अंदर क्या करना चाहिए। मेरे साथ रहिए, यहाँ एक ऐसी हिकमत है जो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपका सुकून भी बचाती है। लेसन 1। पहला रिएक्शन आपकी असल पहचान नहीं होता। तसव्वुर करें, आप ऑफिस में हैं, मीटिंग चल रही है, कोई बीच में बात काट देता है और आपका आइडिया अपना बनाकर पेश कर देता है। अचानक गर्मी सी महसूस होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये दिमाग का थ्रेट रिस्पॉन्स होता है। आपका ईगो अटैक महसूस करता है और जिस्म लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ज्यादा लोग यहाँ गलती कर देते हैं। पहला जज्बाती झटका ऑटोमेटिक होता है। आपको डिफाइन करता है वो जो उसके बाद आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को फैल दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। गौर करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि गुस्सा कमजोरी है, उन्होंने कहा बेकाबू गुस्सा आपकी ताकत छीन लेता है। सुकून कमजोरी नहीं, ये डिसिप्लिन्ड स्ट्रेंथ है। और अगला सबक बताता है कि रिएक्ट करना क्यों अच्छा लगता है लेकिन महंगा साबित होता है। साथ रहिए। लेसन 2। रिएक्ट करना सही क्यों लगता है और बाद में नुकसान क्यों देता है। सोचिए, आखिरी दफा जब आपने फौरन जवाब दिया था, उस लम्हे के लिए अच्छा लगा था, हल्कापन, पावर का एहसास, तसल्ली। लेकिन बाद में पछतावा, रिश्ता खराब, वो अल्फाज जो वापस नहीं आ सकते। गुस्सा शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ जाता है। कुरान शरीफ दानिशमंद लोगों को यूं बयान करता है, वो जो अपने गुस्से को रोक लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। गौर करें, माफी से पहले गुस्से को रोकना आता है। यानी सुकून कमजोरी नहीं, ये क्लैरिटी से पहले कंट्रोल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहीं ज्यादा सख्त तौहीन सुनी। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें रिजेक्ट किया गया, आम मजमा में जलील करने की कोशिश की गई। लेकिन उनका सुकून बेहिसी से नहीं आता था, वो सेल्फ कमांड से आता था। और ये हमें एक ऐसे वाक़े तक ले जाता है जो तौहीन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ज्यादा लोग ये समझते हैं, अगर मैं चुप रहा तो मैं हार गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उल्टा दिखाया। जब उनके पास पूरी कुदरत थी, सालों की सताए जाने के बाद उन्होंने बदला नहीं लिया। फतह मक्का के दिन जब इंतकाम एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। ये कमजोरी नहीं थी, ये वो शख्स था जो जानता था आपका सुकून किसी को गलत साबित करने से ज्यादा कीमती है। और अब सबसे मुश्किल सबक, लेसन 3। तौहीन अक्सर उनका मसला होती है, आपका नहीं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, दिमाग फौरन पूछता है, मैंने क्या गलत किया। लेकिन अक्सर तौहीन उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर करती है, आपकी कीमत को नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ना तो गाली देता है, ना लानत करता है, ना सख्त अल्फाज बोलता है। क्यों? क्योंकि जो लोग अंदर से महफूज होते हैं, उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब आप उनका लहजा मिरर नहीं करते, तो आप खामोशी से उनका रवैया एक्सपोज कर देते हैं। और एक अजीब चीज होती है, आप ग्राउंडेड रहते हैं, वो बेचैन रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये हिकमत इग्नोर की, सुकून को नजरअंदाज करने की कीमत। बेकाबू गुस्सा सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ता, वो आपको रीवायर करता है। आप रिएक्टिव हो जाते हैं, छोटी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं, हर वक्त टेंशन कैरी करते रहते हैं। एक सहाबी ने बार बार नसीहत मांगी। रसूलुल्लाह ने हर दफा सिर्फ इतना कहा, गुस्सा ना करो। इसलिए नहीं कि गुस्सा हराम है, बल्कि इसलिए कि गुस्से के अंदर जीना धीरे धीरे आपकी अंदर की जिंदगी को खत्म कर देता है। सुकून आपका दिमाग बचाता है, आपका जिस्म, आपका फ्यूचर सेल्फ। और आखिरी सबक बताता है कि इसे रियल लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करना है। लेसन 4। वो वक्फा जो सब कुछ बदल देता है। ये बहुत इंसानी बात है।
गुस्सा फौरन रिएक्शन मांगता है, हिकमत स्पेस पैदा करती है। रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल तरीके बताए। खड़े हो तो बैठ जाओ, मुमकिन हो तो वहां से हट जाओ, सांस लें, बोलने में देर करें। सिंपल, इंसानी, इफेक्टिव। उन्होंने हमें दिखाया कि पॉज भागना नहीं होता, मास्टरी होती है। उस वक्फे में आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। परफेक्ट नहीं, बस इंटेंशनल। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी ज्यादा लोगों से अलग हैं। सुकून का मतलब जुल्म बर्दाश्त करना नहीं, मतलब ये कि आप उसे अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देते। अगर ये हिकमत आपको ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा वाज़ेह और ज्यादा मुतमईन इंसान बना रही है तो आप इस सफर का हिस्सा रह सकते हैं। और याद रखें, अल्लाह दिल पर बोझ नहीं डालता, वो उसे संभालता है। दुआ है कि हमें ऐसा सब्र मिले जो हमें मजबूत करे, ऐसा सुकून जो हमें महफूज रखे, और ऐसी हिकमत जो हमें असल अमन तक ले जाए।